भारत में अक्सर ही संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जाता है और फिर उसके स्वरूप के साथ खिलवाड़ होता है। बीते महीने में उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में कई क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कई मामले सामने आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों में इन मामलों को लेकर भारी आक्रोश है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के राल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा को कुछ शरारती तत्वों ने ध्वस्त कर दिया। जैसे ये जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो लोगों की बड़ी संख्या में हुजूम लग गया और फिर जमकर नारेबाजी होने लगी। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा की सूचना पर भीम आर्मी ने एक और खुलासा किया है, वह भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, देश में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा तेजी से बढ़ रही है और इसको रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास मनवादियों द्वारा किए जा रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जनपद मथुरा में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को मनवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया। इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी अध्यक्ष दिलीप सागर ने थाना जैत पुलिस पर आग बबूला होते हुए कहा कि थाना जैत के अंतर्गत यह चौथा मामला है और जैत पुलिस दलित स्मारकों के मामले में ढिलाई बरत रही है। पहला मामला है भरतिया का, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा गोपालगढ़ का और फिर चौथा मामला आज मथुरा के राल गांव का है। भीम आर्मी अध्यक्ष दिलीप सागर ने आग बबूला होते हुए कहा कि इनका इलाज करना पड़ेगा। जनपद मथुरा के गांव राल में आज सुबह बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में लगी बाबा साहब की प्रतिमा को किसी शरारती तत्व ने क्षतिग्रस्त कर दिया और इसकी सूचना मिलते ही वहां पर सैकड़ों अनुयायियों की भीड़ जुट गई और अब इन सभी के बीच बहुजन समाज पार्टी के अपने प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। 80 संसदीय सीटों वाले उत्तर प्रदेश की महिला लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जैत पुलिस का रवैया दलितों के प्रति बेहद तानाशाही वाला बताया, या फिर यूं कह सकते हैं कि जातिवाद को लेकर पुलिस भी कम नहीं है। भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार करने में पुलिस भी कम नहीं रही। जब भी मौका मिला पुलिस ने भी कमजोरों पर अपना हंटर चलाया। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव नजदीक में है और ऐसे में मनवादी किस्म के लोग किसी तरह की हिंसा भड़काने की साजिश कर सकते हैं। वहीं भीम आर्मी ने किसी तरह की अनहोनी घटना को रोकने को लेकर पुलिस को भी चेताया है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रह सके। जो लोग आए दिन संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं के साथ में अमर्यादित व्यवहार करते हैं तथा बाबा साहब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं, उनके इस व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि बाबा साहब की प्रतिमाओं से जब इतनी नफरत है तो उनकी आस्था पर भारतीय संविधान में कैसे हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों पर राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत में कार्रवाई होनी निश्चित है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है और इसलिए समाज में व्यवस्था शांति भंग के उद्देश्य से भी अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा को गांव राल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ऐसे में शासन प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले, अपराधियों के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई हो। शासन प्रशासन की तनिक भी लापरवाही बहुत बड़ा विस्फोट साबित होगी। अब सवाल यह है कि जो लोग आए दिन संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमाओं के साथ में अमर्यादित व्यवहार करते हैं तथा बाबा साहब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करते हैं, उनके इस व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि वह बाबा साहब की प्रतिमाओं में जब इतनी नफरत करते हैं तो उनकी आस्था भारतीय संविधान में कैसे हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों पर राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसा कृत्य करने वाले फिर किसी घटना को अंजाम न दे सके। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।